नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सीएपीएफ में जो है वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ गई है। एसएससी सीपीयू की जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इसमें जो है वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ और एसएसबी, इनमें जो है वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो है वो आ गई है। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 26/9/2025 से शुरू हो गए हैं और 16/10/2025 तक जो है वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। बाकी आगे हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की कि कितनी-कितनी जो है वो वैकेंसीज़ इसमें दी गई हैं। तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल की जो पोस्टें हैं वो यूआर की जो है वो 50 वैकेंसी है, ओबीसी में 27 वैकेंसी है, एससी में 15 वैकेंसी है और एसटी में 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी है। टोटल 114 वैकेंसी है। बाकी और भी इसमें वैकेंसी है जैसे एक्स सर्विसमैन। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली पुलिस में जो मेल की जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो टोटल 142 पोस्टें हैं। बाकी इसके बाद सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल की वैकेंसी है जिसमें कि यूआर की 32 वैकेंसी है, ओबीसी में 17 वैकेंसी है, एससी में 9 वैकेंसी है, एसटी में 5 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 पोस्टें हैं। टोटल 70 पोस्टें हैं। बाकी अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। तो इसमें जो है वो सीआरपीएफ में जो है वो टोटल वैकेंसी 1029 है, बीएसएफ में टोटल पोस्टें 223 हैं, आईटीबीपी में टोटल पोस्टें 233 हैं और सीआईएसएफ में टोटल पोस्टें 1294 हैं और एसएसबी में टोटल पोस्टें 82 हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो 2861 पोस्टें हैं। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं एज की। तो एज जो है वो उसमें 20 साल से लेकर 25 साल तक रखी गई है। बाकी SC ST में इसमें 5 साल की छूट है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें जो है वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके बाद हम बात करते हैं आगे इसके बाद जो है इसमें एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो उसके एग्ज़ाम के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। बाकी उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, सब्जेक्ट की। तो उसमें जो है वो 50 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन आपसे जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, ये 50 मार्क्स के होंगे। बाकी 50 क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछे जाएंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल टाइम आपको 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा और हर एक जो है पार्ट आपको 30 मिनट में करना होगा। रीजनिंग के लिए भी आपको 30 मिनट मिलेंगे और जीके के लिए भी आपको 30 मिनट मिलेंगे और मैथ के लिए भी 30 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश के लिए भी आपको 30 मिनट ही मिलेंगे। इसके बाद पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें जो अब आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और इसके लिए भी आपको टाइम 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों ही पेपरों में जो अब वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रखी गई है। बाकी इसके बाद हम आगे बात करते हैं इसके जो है वो इसमें हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है और चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर तक मांगी गई है।
वैसे ही CAPF में भी 170 सेंटीमीटर हाइट और 80 से 85 सेंटीमीटर जो है वो चेस्ट मांगी गई है। फिर रनिंग जो है सबसे पहले इसमें 100 मीटर की रेस होगी, आपको 16 सेकंड में मेल कैंडिडेट को पास करनी होगी, क्वालीफाई करनी होगी। उसके बाद 1600 मीटर रेस होगी जो 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉट पुट के बारे में भी बताया गया है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस जो है वो आपको 18 सेकंड में क्वालीफाई करनी होगी और 800 मीटर रेस आपको जो है वो फीमेल कैंडिडेट को जो है वो 800 मीटर रेस 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो ये थी हमारी आज की गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन जो कि SSC CPO के बारे में थी। तो अगर आपने भी ग्रेजुएशन की है और आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप जो है वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।